अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन। इंसान की जो स्किन होती है उसके बारे में, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स कॉल्ड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। जो इंसान की जो स्किन होती है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक होती है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर होती है इंसान की स्किन की। 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है इंसान की स्किन। द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है स्किन की उसे एपिडर्मिस कहते हैं। मेड अप ऑफ फ्लैट डेड सेल कंटेनिंग केराटिन प्रोटीन। और ये जो एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है स्किन की बिल्कुल फ्लैट टाइप की होती है और इसके अंदर जो डेड सेल्स होते हैं वो और केराटिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। केराटिन प्रोटीन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है और ये जो केराटिन प्रोटीन होता है ये नेल्स, हेयर, स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह होती है ना उनमें पाया जाता है ये केराटिन प्रोटीन। दिस लेयर डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। अब ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है इस पर कोई ब्लड वेसल नहीं होता। इट इज़ impermeable टू वाटर एंड प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी as well as work as protective layer by preserving entry to microorganism। अभी जो एपिडर्मिस इसकी लेयर होती है ये इम्परमेबल होती है वाटर से, मतलब इसके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं जा पाएगा। ये इसकी इम्परमेबल उस चीज़ को कहते हैं जो पानी वगैरह उसमें से क्रॉस ना हो सके। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का लॉस वगैरह हो रहा होता है ये एपिडर्मिस लेयर बचा रही होती है पानी के लॉस होने से। और ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये हिफाजत कर रही होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेयर पे ना जा पाए, ये उससे हिफाजत कर रही होती है। कौन? एपिडर्मिस लेयर। ठीक है। सेकेंड लेयर है डर्मिस। डर्मिस इज़ द लेयर प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये जो डर्मिस लेयर होती है ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बिल्कुल मिड में होती है, बिल्कुल बीच में होती है ये वाली लेयर, जिसे डर्मिस कहते हैं। मतलब ये हमारी स्किन है, इस स्किन के ऊपर सबसे पहले जो लेयर आती है वो एपिडर्मिस लेयर आती है, फिर बीच में जो लेयर आती है वो डर्मिस लेयर आती है, फिर जो सबसे एंड में, सबसे बिल्कुल एंड में जो लेयर होगी वो हाइपोडर्मिस लेयर होती है। तो अभी हम डर्मिस की बात करें। ये जो डर्मिस लेयर होती है ये एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बिल्कुल मिड में होती है, बिल्कुल दरमियान में होती है। इट कंटेन मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर, और इसके बहुत मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है नर्व्स एंडिंग रिसेप्टर टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, पेन, प्रेशर, etc। अब जैसे यहाँ पर जो नर्व्स एंडिंग हो रही होती है, रिसेप्टर टू डिटेक्ट हो रहा होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है और प्रेशर वगैरह, यहाँ पर इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं इस डर्मिस लेयर के। द डर्मिस आल्सो कंटेन स्वेट ग्लैंड which secrete sweat on the surface to maintain temperature and also secrete urea, water and salt। ये जो डर्मिस लेयर होती है इस पर मुश्तमिल होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पर ये मुश्तमिल होती है। अब देखिए ये स्वेट ग्लैंड क्या होता है? स्वेट ग्लैंड कहते हैं जहाँ से पसीना निकल रहा होता है उसे स्वेट ग्लैंड कहते हैं। देखिए डर्मिस लेयर क्या करती है? जहाँ से पसीना सिक्रीट हो रहा होता है, ये जो उसकी जो सतह होती है वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करती है, और जो निकल रहा होता है यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट, और ये डर्मिस लेयर इन सबको भी मेंटेन कर रही होती है। A network of arterioles are also present in the form of network। अब देखें ये डर्मिस लेयर के अंदर जो आर्टरियाँ वगैरह प्रेजेंट होती हैं वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगी? वो नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, विच आर इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और इसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो टेम्परेचर रेगुलेशन भी इन्वॉल्व होता है। जो टेम्परेचर को रेगुलेट जो कर रहे होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। द डर्मिस आल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल एंड सेबेकस ग्लैंड्स विच सीक्रेट ऑयली सीबम। ये जो डर्मिस होता है इसके अंदर हेयर फॉलिकल होता है और सेबेकस ग्लैंड्स होता है। अब देखिए हेयर फॉलिक की बात करें तो ये जो हेयर फॉलिक होता है इसका एक खास तरीके का स्ट्रक्चर होगा जो बाल को ग्रो करने में मदद देगा। ये स्किन में पाया जाता है, बाल की ग्रो को कंट्रोल करता है। ये मतलब स्किन के अंदर होता है, जो बाल होते हैं उनकी ग्रो को कंट्रोल कर रहा होता है, इसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। ठीक है। और ये सेबेकस ग्लैंड्स का क्या काम होता है? देखिए जो सेबेकस ग्लैंड होता है ये एक छोटा और ख़ास तरीके का ग्लैंड होता है। ये सेबेकस ग्लैंड स्किन के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है स्किन को ऑयल और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इसे सेबेकस ग्लैंड्स कहते हैं। विच सीक्रेट ऑयली सीबम, तो ये स्किन को ऑयल वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हाइपोडर्मिस की बात करें तो हाइपोडर्मिस के बारे में लिखा है हाइपोडर्मिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन कंटेनिंग फैट्स। वही बात मैंने आप लोगों को बताई है, जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है स्किन की, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फैट होता है। फैट चर्बी को कहते हैं, जो चिकनाई वगैरह होती है वो इस लेयर के अंदर होता है, इसे हाइपोडर्मिस लेयर कहते हैं। विच एक्ट एज इंसुलेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट।
अब देखिए जो गर्मी वगैरह होती है, जो स्किन के अंदर गर्माइश वगैरह होती है, उसके खिलाफ ये काम करता है। ये हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर होता है काम। इट आल्सो स्टोर्स एनर्जी। वही जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टोर हो रही होती है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम पे फोकस करें तो ये हमारा पूरा स्किन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। इस पर क्या होता है, इस पर हेयर होते हैं, इस पर छोटे छोटे से हेयर नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, और इसके अंदर से स्वाइट पोर्स होंगे। स्वाइट पोर्स उसे कहते हैं जहाँ से पसीना जो निकल रहा होता है, ऊपर आ रहा होता है, उसे स्वाइट पोर्स कहते हैं। दरमियानी वाली जो लेयर होती है, बिल्कुल बीच वाली जो लेयर होती है, उसे डर्मिस कहते हैं। अभी डर्मिस लेयर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर नर्व्स वगैरह आ गई। जो नर्व्स होती हैं वो इनके अंदर होती है, डर्मिस के अंदर, और इसके अंदर स्वाइट ग्लैंड्स होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया ऊपर डर्मिस के अंदर स्वाइट ग्लैंड होता है, ठीक है, जहाँ से पसीना सिक्रीट हो रहा होता है। हेयर बल्ब भी इस डर्मिस लेयर के अंदर आ गया। ठीक है, और हाइपोडर्मिस है इसकी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर के अंदर आर्टरी वेंस वगैरह इस हाइपोडर्मिस के अंदर आ गई, और इसके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, और सबकटिनियस लेयर्स आ गई इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन हमारा पूरा टॉपिक हुआ कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।